आ गया मेरा यार। बिल्ला सब लेता है नब। खिदमत कर रहा साईं लोका, बड़े लोग आए हैं। और जीफ्ती साहब सब खैरियत? फुल्ला जी बंदा एक है और बंदा भी नहीं, नाम है जेदा टॉम। मोढे पर ताजी ताजी 2 गोलियां लगी हैं। कल भाईजान शहीद के केस में पेशी के लिए आएगा, गवाही देगा उनके खिलाफ। जो उसे मार दे उसके लिए 5 लाख रुपया एडवांस, और जो उसको मार ना सके उसके लिए 5 लाख नजराना। जिसकी गोली से मरेगा उसे 10 लाख और मिलेगा। मरना जरूरी है भाई लोगों, वरना 5 लाख के साथ 5 लाख वापस करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मंजूर। मंजूर। ये लो। बस मुझे तो आपके सिर से लगता था आप बड़े कमजोर वकील हो। सेहत से मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं वकील बहुत तगड़ा हूं। तो फिर फीस क्यों वापस की? गौर से देखो, ये तुम्हारी फीस वाला नोट नहीं है। तुम्हारी फीस वाला नोट मैंने पैंट की जेब में संभाल कर रखा है। कल मैं इसे फ्रेम करवाकर अपनी अम्मी जी की फोटो के नीचे रखूंगा। तो ये शौक किस बात का? ये तुम्हारी फीस है। कल तुमने मोहल्ले में ये खबर देनी है कि मियाँ जी रिहा हो गए हैं। तुम चाय पियो, डरो मत। वो महज एक गवाह है, कोई सुल्तानी गवाह नहीं है कि कोर्ट उसकी हर बात पर यकीन करेगी। मैं हूं ना, कटहरे में खड़ा करके उसकी गवाही की धज्जियां बिखेर दूंगा। कल उस जलाली के बच्चे को पता चलेगा कि उस्ताद बड़ा उस्ताद होता है। आप पर भरोसा है बुच्चा साहब, लेकिन रात को भाईजान शहीद मेरे ख्वाब में आए थे। कहने लगे अब तो ये खबर मुनकर नकीर तक भी पहुंच गई है। कैसी खबर? झूठे इल्जामों की खबर।
मासूम आदमी पर 3 कत्लों का इल्ज़ाम। पहले आप ही ख्वाब में आकर कहा था कि बुच्चा साहब को वकील कर लो, जितनी फीस मांगे दे दो। 2 पेशियों के बाद देखा तो मूड बड़ा ख़राब लगा उनका। डोंट बी क्रेजी मिस्टर डिंगा। अब वो ख्वाब में आए तो उनसे कहना हम उनके लिए लड़ रहे हैं। लड़ तो रहे हैं बुच्चा साहब, लेकिन हम जीत नहीं रहे। हम जीतेंगे, यकीनन जीतेंगे। जलाली की तकरीर सुनकर डरो मत। कानून पर बात करना और कानून पर तकरीर करना, दोनों में बड़ा फर्क है। पता नहीं भाईजान शहीद क्यों डर रहे हैं। आप हंसे ना बुच्चा साहब। भाईजान शहीद बड़े पहुंचे हुए आदमी थे। बात करने से पहले बात की तह तक पहुंच जाते थे। कहने लगे जेदा टाम गवाही के लिए पहुंच गया तो तू डिंगिया केस हार गया। फिर बोले वारस अली बरी हो गया। तो बुच्चा साहब से कहना बुच्चे पर पेश ना लगाया करें। See you in the court early in the morning. कल पेशी के वक्त कोई अदालत नहीं आएगा। एविडेंस गवाही कैसे हो? गवाही है मेरे पास। आतिफ का सेल फोन और उसमें रिकॉर्ड आतिफ और मिनिस्टर का इकबालिया बयान। कल गवाह को पेश करोगे तो कोई रास्ते में मार देगा इसको। मैं मरने से नहीं डरता वकील साहब। हम तो डरते हैं। तुम्हारे कबल अज वक्त मरने से डरते हैं हम। खाली मोबाइल से काम चल जाएगा। क्यों नहीं? एक उम्र के बाद तुम अदालत में रिकॉर्डिंग तो चलती हो, फिर मैं जानूं और अदालत में। कल वो दिन आने वाला है जब पहली बार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बुच्चा साहब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहेंगे कि शहरयार बुच्चा, आज एक दिन के लिए तुम वकील नहीं रहे। और तुम भी ध्यान रखना, यूं ही इंजमामुल हक अपनी विनिंग इनिंग खेलकर आउट हो जाए और न्यूजीलैंड को लगे कि वो अब भी मैच में वापस आ सकते हैं, तो तुम इस कमीने को मोइन खान बनाकर क्रीज में ले आना। फिर ये खेलेगा विनिंग शॉट। चल गिर जा, क्यों? उठा दूंगा तुझे। आज उठाने के पैसे नहीं लूंगा। चल
ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ। टिंड करवानी है। ਚੱਲ वैसे एक मशवरा दूं, जब तक तुम ठीक नहीं ना हो जाते ये वसाखियां लेके ना निकला करो। ਕਿਉਂ? देखो ना, ये वसाखियां तुमने साइड पे रखी हैं, अगर इसे कोई खो के नस गया तो। ਚੱਲ ਚੱਲ। खो के नस गया तो। आप तकलीफ ना करें सिस्टर, मैं खुद ही खा लूँगा। खुद कैसे खाओगे खुद? डॉक्टर ने तो मना किया ना कि दायां हाथ बिल्कुल भी हिलाना नहीं, तो फिर कैसे खाओगे आप? बायां हाथ तो ठीक है ना मेरा। चलो ठीक है, ओके फाइन, आप जल्दी खा लेना, ठीक है? आपकी दवाई का टाइम भी हो गया है, सही है? रुको, हुक्म है कि मुसलमान को अपने बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। जिसका दायां हाथ जख्मी हो उसको नहीं हुक्म। शट अप, चलो खाओ। पता है अब तुम खाना खिलाने के बाद क्या बोलोगी? कहोगी ये जो खाना खिलाया है तुम्हें, टिश्यू से मुंह साफ किया है तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जी हाँ। बड़ा झूठ बोलती हैं आप। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। तो तुम कहोगी तुम्हें किसी का भी बाएं हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स। किसी और को भी खिलाया कभी? I mean,
100 में से 10 लोग बाएं हाथ से खाते हैं और वो जो लेफ्टी होते हैं, कभी रोका उन्हें? बकवास बंद करो और मुंह खोलो। हेलो, चाय पीनी है? नहीं। बंद खाना? ओ नहीं। जा फिर अपना काम कर। आज तू मेरा काम कर। ये पकड़, पूरा 100। गिरने लगा? ओ नहीं, गिरना नहीं है। तो फिर किस बात का 100? ये बता, ये लुबना में 3-4 दिन से नजर नहीं आ रही, किधर है? ड्यूटी दे रही है। कहाँ? कामी के पास, वहाँ अस्पताल में। ओ ये कामी उसका लगता क्या है? लगता लुकता कुछ नहीं है, अपने मोहल्ले का है ना। 6 गोलियां लगी हैं उसको, तो खाना पका के ले जाती है उसके लिए। अब तो मैं भी उसके मोहल्ले का हूँ। तो मेरे लिए पकाएगी खाना? पहले 6 गोलियां खा, अस्पताल जा, बच गया तो पकाएगी, ना बचा तो फिर भी पकाएगी। आ गई है, आप ही पूछ लो। या अल्लाह, मैंने इस वक्त कुछ और क्यों नहीं मांग लिया। हाय। हाय। नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू टू। देखा, हो गई ना मोहब्बत। किसको? आपको। किससे? मुझसे। पर्ची लड़ गई आपको। बैसाखियाँ दो मुझे। बैसाखियाँ? दे दो ना, प्यार की निशानियाँ। अब आ जाओ मेरे पीछे पीछे। पीछे पीछे? ओ मेरी लत गई। ओए ओए ओए, उठा मुझे। 50 लूंगा।
अदालत पहुंचना तुमने, टाइम तुम्हें फोन करके बताऊंगा। पर वकील साहब ने तो मना किया था। रात सोचा है मैंने, उनके मना करने पर गौर भी किया, पर लेकिन नहीं। क्या नहीं? डींगे के डर से जिदे को लुका के रख लिया। पेशी पर तू गया ना मैं, तो मुझे परी पैकर कौन कहेगा? मैं कहूंगा, पर तू जलाली साहब की इजाजत के बगैर अदालत नहीं जाएगा। सारे मिलके बोलो, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। परी पैकर कहने से परी पैकर नहीं होता मेरे बादशाह, कुछ करने और करके दिखाने से होता है परी पैकर। तैयार होके बैठ जा और मेरे फोन का वेट कर। जलाली साहब को सरप्राइज देना है मैंने। फोन सुनते इसको रिक्शे में बिठाना और 5 मिनट में अदालत लेके पहुंच जाना। 5 मिनट? ओ चल 6, लेकिन देखना कहीं 6 से ज्यादा ना हो जाए। और खिला मुझे। और कितना खाओगे मेरी जान? लुबना मीत के लिए जान देनी है मैंने। परी पैकर ने 6 गोलियां मारनी है, अभी मैंने वो भी खानी है। मरी जाना है तो फ्रूट जाया ना कर। और शरफ फरमान। और मैं बड़ा चालाक हूँ सिस्टर, 6 गोलियां मैंने खा लेनी है, पर इंशाल्लाह मरना मैंने फिर भी नहीं है। वो मर जाएगा रंगू, सेकंड गोली पर डेथ हो जानी है तेरी। दोनों तरफ से मेरा ही फायदा। दोनों तरफ से? बच गया तो समझ, लुबना मीत मर जाएगी मेरे पे, और अगर मर गया तो परी पैकर चढ़ गया ना फांसी। प्लीज रंगू, अभी तो तुमसे चला भी नहीं जाता। और गोली खाने के लिए चलने फिरने की लोड़ नहीं है, बस लुबना मीत को जरा सा छेड़ना है तो तप जाना है उस कमीने परी पैकर ने। बस तू पर्चे की तैयारी कर। पर्चा? ले, परी पैकर पे पर्चा नहीं कराना। बच गया तो 307, मर गया तो 302। और मत्थे पे हाथ ना मार, मैंने बड़ी टेक्निक से मारना है उसको। 307 लगी ना तो देखना, अस्पताल में मुझसे मिलने आएगी, खाना लेकर कहेगी, रंगू मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खाना पकाया। मैं कहूंगा लुबना तू अपने हाथों से मुझे खिला, फिर तो खिलाएगी ना। क्यों खिलाएगी? और टेक्निकल बातें नहीं समझती तू, आकर तरला नहीं करेगी मेरा हाथ पकड़ के कहेगी, प्लीज रंगू परी पैकर को माफ कर दे। फिर? तो फिर क्या, मैं तुझा हाथ पकड़ के कहूंगा क्या माफ है? अस्सलामुअलैकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री, वालेकुम अस्सलाम। आज आपने रिहा हो जाना है। ले दस। मैं सच कह रही हूँ मियाँ जी। और तू तो सच कह रही है पुत्री, पर मैं इसे सच समझ नहीं रहा। ऐत करीमा करा जाकर, छू मंत्र से रिहाई नहीं होनी। साईं से कहो गाड़ी में वापस बैठ जाए। ओए करीम दाद, कमीने को कह गाड़ी में तशरीफ रखे। भाई साहब अंदर बैठो।
गया जनाब, आगे बोलो। घंटा डेढ़ बैठा हूँ तुम्हारे पास, जल्दी क्या है? उजार तो परे कर लो, पुराई गाड़ी में घंटा डेढ़ बैठने का ये कोई तरीका नहीं है। तेरी उम्र कितनी? 28 साल। ले 10। तेरे तो 30 भी पूरे नहीं होने। मतलब कि अब पता नहीं तूने वापस जाना है या नहीं जाना। यानी 28 पे कहानी खत्म हो गई ना। एवें डरा शरा रहे हो ना जनाब। कहता है तो पहली गोली मार के साबित कर देता हूँ। ना करो जनाब, चल जाएगी प्लीज। जेदे टॉम को ले आओ और सुनो, आराम से आना। 6 के 10-15 भी लग जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेदा टॉम आ रहा है आपके भाईजान शहीद के खिलाफ गवाही देने। किसी ने मुझसे कहा कि उसकी जान को खतरा है, तो मैंने उससे कहा तो फिर डींगा साहब की जान को भी तो खतरा है। अभी आ जाएगा 10-15 मिनट में, रक्षे पर आ रहा है। कहो तो रक्षे का नंबर बताऊं? ना जी, मैंने क्या करना है नंबर? कुछ नहीं करना तो फिर दुआ करो। करो ना दुआ। दुआ वाले हाथ तो बनाओ। अब दिल ही दिल में दुआ करो कि या अल्लाह जेदा टॉम खैरियत से आए और खैरियत से चला जाए। मेरी तरफ ना देख, अल्लाह की तरफ देख। जेदे टॉम को किसी ने वटा भी मारा ना तो मुकर्रम डींगा साहब, मैं 6 गोलियां मारनी तुम्हारी वक्की में, एक तेरे मथे पर। मथे वाली ने मिनट नहीं लाना। तो फिर 28 पर हो गई ना बात खत्म। चलो करो दुआ। दुआ बाद में कर लूंगा, पहले फोन कर लूं। करो, बिस्मिल्लाह। जनाब वाला, जलाली साहब ने पिछली हेयरिंग में कहा था कि अब की बात वो एक ऐसा गवाह पेश करेंगे जो अदालत के रूबरू खड़ा होकर 3 लोगों के कत्ल का एतराफ करेगा और बताएगा कि उसने वो तीनों कत्ल मकतूल जकी अहमद के कहने पर किए। जनाब वाला, मैं अदालत से इस्तदा करूंगा कि जलाली साहब को अपना गवाह पेश करने का हुक्म सादिर किया जाए। जलाली साहब, आज आप अदालत में गवाह पेश करेंगे? मैं गवाह से पहले गवाही पेश करूंगा जनाब वाला, और मेरी अदालत आलिया से यह भी दरखास्त है कि केस का फैसला होने तक मिस्टर वारिस अली को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आपको क्या लगता है जलाली साहब कि महज एक गवाही सुनकर अदालत इस इंतहाई अहम मुकदमे में मुल्ज़म की जमानत मंजूर कर लेगी? मैं आपकी जुरा में उठाए गए बहुत से नुक्तों से इत्तफाक करता हूँ, मगर कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए आपने अब तक अदालत को कोई सबूत पेश नहीं किया।
और मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि जब तक गवाह पेश नहीं होगा गवाही कैसे होगी। गवाह हाजिर है जज साहब। वो आ गया मेरे बादशाह, आपके भाईजान शहीद की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए। बड़ा कड़क बच्चा है डींगा साहब, अपनी सुहाग रात छोड़ के आया है, इसलिए बड़े गुस्से में है। देखना जब गवाही देगा, राज खोलेगा, सच बताएगा तो आपका अपना दिल कहेगा कि अपने भाईजान शहीद की कब्र पर जाकर अदब से कहो, भाईजान फिटे मुंह आपका, लानत है आपके करतूतों पर जूनी की मौत पर रात को नींद नहीं आती थी मुझे। उस दिन परी पैकर को मारने गए थे हम, और दरवाजा बंद करके पीछे खड़ा हो गया। हमने दरवाजा गोलियों से छलनी कर दिया। पता नहीं वो मेरी गोली से मरा है कि नहीं, पर मैं अपने आप को उसका कातिल समझता हूं। लेकिन जज साहब, एसपी साहब को मारकर समझो मैं आप मर गया। बड़ी रातें रोता रहा, चीखे मारता रहा, और आतिफ साहब मुझे तसल्लियां देकर कहते कि पुलिस वालों को मारना बड़े सवाब का काम होता है, ना रो जिदे। उनको 10 गोलियां मारी मैंने। पता नहीं मरने से पहले वो कितना तड़पे होंगे। बदले में उनकी बीवी ने मुझे एक जुत्ती मारी। खुदा की कसम आज तक तड़प रहा हूं, ना पीर जाती है ना जान जाती है। गुड, शाबाश। जनाबे वाला जरा गौर कीजिए जज साहब, शक्ल से कातिल तो लगता है, एक्टर बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन माशाल्लाह क्या गजब की परफॉर्मेंस दे रहा है। शाबाश, बोलो बोलो बोलो, और बताओ और बताओ, और शाबाश। बोलो जेदा टाम। परफॉर्मेंस पूरी होने तक बोलते जाओ। हाँ, बोलते जाओ। वो क्या है कि अभी ये साबित करना तो बाकी है कि वो तीनों खून तुमने मरहूम मिनिस्टर जकी अहमद के कहने पर किए। मैंने ये तीनों खून आतिफ साहब के कहने पर किए, और आतिफ साहब ने कुल 12 खून मिनिस्टर जकी अहमद के हुक्म पर करवाए हैं, जिसमें से 4 उसने खुद और 5 मेरी तरह के दूसरे पंटरों ने किए हैं। उसमें एक खून ट्रैफिक वार्डन का भी है, जिसने सिग्नल तोड़ने पर उनकी प्राइवेट गाड़ी रोक ली थी, और उनकी प्राइवेट गाड़ी में उनके साथ हमेशा 2-4 प्राइवेट लड़कियां होती थी। बस खत्म कहानी, बस या भी कुछ बाकी है?
साबित हो गए मरहूम जकी अहमद मरहूम पर 12 खून साबित हो। जलाली साहब समझाइए समझाइए, इस तरह की बातें अम्मी जी को सुनाएं तो वो सुनकर मान लेती हैं, अदालत नहीं मानती। अदालत को सबूत चाहिए, और ऐसा सबूत जिसे शहरयार बुच्चा देखे तो हैरान रह जाए और सुने तो चुप हो जाए। चुप। सबूत है मेरे पास बुच्चा साहब। मैंने सोचा सबूत पेश करने से पहले आप इतना बोल लें कि बाद में आपको चुप लगने की तकलीफ ना हो। यहां से निकलो तो जाके गाड़ी का एसी चेक कराओ, कूलिंग ठीक नहीं है इसकी, या फिर तुम्हारी सीट पर ठंडी हवा नहीं आती है ना प्रॉब्लम? तू बताओ साईं। कूलिंग तो ठीक है जनाब, ठंड लग रही है मुझे। ले 10 सीट टू सीट प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में। अगे मरी पीछे मौत। अब तो गवाही हो गई होगी, अब तो टाले मौजर। हटा लूंगा मेरे बादशाह। गवाही पूरी होते ही जफरी भंगड़े डालता अदालत से बाहर आएगा। लुबना हमीद मुझे ढूंढती हुई ये खबर सुनाने आएगी। मियाँ जी की हथकड़ी खुलते ही मियाँ जी नारा लगाएंगे, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हथकड़ी खुल जाएगी मतलब रिहा हो जाएंगे तेरे मियाँ जी? कोई शक ना कर, झूठा यकीन ना कर। 302 का पर्चा है, इकबाली बयान दिया है तेरे मियाँ जी ने। बंदा मारिया है, कोई चूहा नहीं मारिया। चूहा ही मारिया है मेरे बादशाह। बंदा तो उसे तुम समझते हो, हालांकि मियाँ जी चूहा नहीं मारते। पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया उन्हें। जज्बाती आदमी नहीं है मियाँ जी, पर चूहे को मिनिस्टर नहीं मानते। 1.5 घंटे में पहली बार मुस्कुराया तू। मुस्कुराया कर यार, अच्छा लगता है। मुस्कुराने से सुना है खून बढ़ता है, फिर निकलता भी ज्यादा है। ले 10। बच गया ना तो बड़ा मैच पढ़ना है तुझसे। क्रिकेट आती है? फिर मैंने बड़ी उड़ानी है तेरी विकेटें। पहली बार में ही हैट्रिक कर लेनी है। 3 गेंदा 3 आउट। गुड। मेरे लिए गुड, तेरे लिए बैड। जीतना है ना मेरे बादशाह, तो आज की तरह प्रेशर न लेना। प्रेशर में श्रीशांत बड़े नो बॉल करता है, और आजकल नो बॉल पर मिलती है फ्री हिट। आराम से बैठकर सोच, हाथ में हो फ्री हिट और क्रीज पे हो परी पैकर, तो किधर किधर मारेगा तुझे? चल पसीना पोंछ ले, फिर आ गया। फाइल में आतिफ के सेल नंबर की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का रिकॉर्ड, और दूसरी फाइल में मिनिस्टर जकी अहमद के सेल नंबर की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का रिकॉर्ड है। इसमें 2 कॉलें ऐसी हैं जिनको सुनते ही पता चल जाएगा कि मिनिस्टर साहब ने आतिफ को वाशगाफ लफ्जों में
दादू टैक्सी वाले और एसपी को जान से मार देने का हुक्म दिया। और तीसरे कत्ल का एतराफ जेदे टॉम ने अपने बयान में किया है। जेदे टॉम को अच्छी तरह मालूम है कि कत्ल की सजा मौत के अलावा कुछ नहीं। तुम बताओ जेदा टॉम, अदालत के रूबरू इकरार करो कि तुम बाहोशो आवाज बगैर किसी दबाव के उन 3 लोगों के कत्ल का एतराफ करते हो। मैं अपनी बीवी की कसम खा के कहता हूं जज साहब। वकील साहब, इन्हें कहे मेरी बीवी के नाम पर हंसे ना। बचपन की मोहब्बत है वो मेरी, और मैंने उसको बचपन से लेके आज तक गम के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या ये क्या नौटंकी खेली जा रही जज साहब? कोई कागज के 4 पुर्जे दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का रिकॉर्ड देखकर हमारे कानों में आतिफ और जकी अहमद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई देने लगेगी, और कोई रो रो कर अपने बचपन की मोहब्बत को याद कर रहा है। मैंने कई बार कोशिश की जनाबे वाला कि मैं अदालत के नोटिस में ये ले आऊं। ये वकील सफाई घटिया, बेबुनियाद और औचे अंदाज़े वकालत की तरफ तवज्जो दिलाऊं और कहूं कि ये सब मिलकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाय कर रहे हैं। जनाबे वाला, वकील सफाई को बावर कराया जाए कि 15 अगस्त 2010 को मुल्जिम वारिस अली ने अपने पिस्तौल के साथ जकी अहमद का खून किया। और फिर गिरफ्तारी के बाद बिला चूरो चरा अदालत के रूबरू हाजिर होकर एतराफ भी कर लिया। इसलिए जनाबे वाला इस मुकदमे में बिला वजह की जिरह और गवाहों के बयानात की जरूरत नहीं रहती। मुल्जिम ने एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार दिया, बेरहमी से उसकी जान ली और फख्र से अदालत में आकर एतराफ कर लिया। अब क्या बाकी है जनाबे वाला? अदालत को फैसला सुनाने में ना तो कोई दिक्कत और ना ही कोई कानूनी सकम दिखाई देती। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए। और उस मरने वाले भेड़िए को क्या दिया जाए? एक सच्चे पाकिस्तानी की लाश का तोहफा। और इस मुल्क में जकी अहमद जैसे दूसरे दरिंदों को यह पैगाम दिया जाए कि जिस पे दिल आए उसको मार दो। नो प्रॉब्लम, बुच्चा साहब है ना, 25 लाख रुपए फीस लेकर बरी करवा देंगे। ये नहीं होगा बुच्चा साहब, वो नहीं होने देगा। वो जो ऊपर बैठा इंसानियत का निजाम चला रहा है वो नहीं होने देगा, क्योंकि आदम को मारो तो गुस्सा करता है वो, और आदमखोर को मारने की खुली छुट्टी दे रखी है उसने। और अगले चंद मिनटों में मैं ये साबित करूंगा कि मिनिस्टर जकी अहमद आदम नहीं था, आदमखोर था वो।
सुनिए जज साहब, ये था वो आदमी जिसकी इज्जत बचाने के लिए बुच्चा साहब ने 25 लाख रुपए फीस ली। और सुनकर मुझे बताइए कि उस आदमी का खून करने की पादाश में आप मियां जी वारस अली को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत फांसी का हुक्म सुना सकते हैं? कौन मारेगा उसे? तुम अब ठीक से चल लेते हो ना? नहीं, अभी टांगों में दर्द होता है। और मैंने दादू को तो मार दिया ना, ये काफी नहीं है? तुमने नहीं मारा, तुम्हारे किसी आदमी ने मारा। एक ही बात है ना सर, मेरे किसी बंदे ने मारा मतलब मैं नहीं मारा। मार दिया सर। किसको? एसपी को। किसी ने देखा तो नहीं? मुझे तो एसपी ने भी नहीं देखा सर। बस आधा काम बाकी है, फिर तुम मालिक है इस इलाके का। परसों याद है ना, किसी को लाश तोहफे में देनी है उसकी, चांदी के वर्क लगा के। चल मेरे बादशाह, फैसला होने वाला है। आज समझ तेरी और मेरी सीरीज स्टार्ट। पहले मैच का टॉस होने वाला है और पिच ये बता रही है कि टॉस जीत के फील्डिंग करनी है। आजा। चल बोल, हेड या टेल? बोलना। टेल। नहीं मेरे बादशाह, खुदा गवाह है कि इस अदालत में ये अपनी नौइयत का एक अनोखा मुकदमा था। अदालत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ गवाहों के बयान और वकीलों की जिरह के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वारिस अली वल्द बदरुद्दीन की जमानत मंजूर कर ली जाए। बेल इज ग्रांटेड। जाओ जनाबे आला, आप भी नाचो गाओ, मेरी जान छोड़ो। नहीं जा सकता मेरे बादशाह। सामने गया तो मियाँ जी ने मेरे मुंह पे खिंच के चपेड़ मारनी और पूछना है कामी कहाँ है।
मैं क्या कहूँगा, तू बस ये समझ के सीरीज से पहले दोनों कप्तान तस्वीर खिंचवाते हैं ना, तू तस्वीर खिंचवा रहा है। परी पैकर कहाँ है? और वो कहाँ है कामी? ले दस, मियाँ जी का भी दिमाग काम नहीं करता और बंदा पूछे, मुश्किलों से रिहा होए, घर जाओ वहां जाके पूछ लेना। और बोल, आने टड के मेरा मुंह क्यों देख रहा है? परी पैकर को मैंने मना किया था मिस्टर वारसन, कहा था कि वो जेदे टॉम की हिफाजत करे। और उसने तो हिफाजत नहीं की, जेदे टॉम को तो सफरी लेकर आया था। आप घर तो चलें। चलता हूँ पुत्री, पर पहले कोई मुझे बताए कि कामी को किसकी हिफाजत पर बिठाया है। है ना गड़बड़? चलो मुझे फौरन लेके चलो, इमीडिएटली। जलाली, केस में फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर नहीं हारा। अदालत में जो 3 दफा बेहुदा तकरीर की थी तुमने, केस में उसे सुनकर ही हार गया था। आज सुबह इस काले कोट को पहनते हुए आईने में अपनी शक्ल देखकर मैंने कहा, शहरयार बुच्चा, आज के दिन तुम वकील नहीं रहोगे। सर सुनिए प्लीज। मेरी अम्मी जी ने एक और बात कही थी, कहने लगी कि जब इस मुल्क पर आफत पड़ जाए, लगे कि बर्बादी होने वाली है और महसूस हो कि बचने का अब कोई चारा नहीं रहा, तो सब लोगों से चीख चीख कर कहना, सच बोलो, झूठ से तौबा कर लो, बर्बादी टल जाएगी। इस वक्त हम उसी मोड़ पर खड़े हैं सर। सच का साथ देना भी सच बोलने के बराबर है सर। ये बैरिस्टर शहरयार बुच्चा जैसे एक बड़े वकील की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अम्मी जी कहती थी कि शागिर्द अगर मुकाबला जीत जाए तो उस्ताद के पैरों में रख देने चाहिए। सर असल में यह आपका इनाम है। I'm proud of you. I'm proud of you. Thank you, sir. वाह बच्चा सा, फीस मेरी जफ्फी उसकी। बच्चा नहीं बुच्चा। गौर से देखो जनाब, बंदा केस हार जाए ना तो बच्चा लगता है, बुच्चा नहीं लगता। गुड गुड फॉर यू। चलो अब आपकी छुट्टी। समझो आज का मैच हम जीत गए डकवर्थ लुईस मेथड के तहत। पिच पर आपके गम की बारिश हो गई जनाब अली। होम क्राउड का फायदा उठाया तुमने, पर कोई बात नहीं, सीरीज अभी शुरू हुई है।
मान लिया 1-0 से हार रहे हैं हम, सीरीज मुक्केगी तो पता चलेगा कप किसका है। कप तेरी कब्र पर रखूंगा मैं मेरे बादशाह, नीचे लिखूंगा तारीख इख्तिताम सीरीज और उसके नीचे कप्तान का नाम और फिर रिटायरमेंट की उम्र। अगला मैच हार गया ना तो मैंने जिद करके कहना है, ओए पैकर मार गोली मेरी बक्की में, 1 नहीं 6 नहीं 12। तू नहीं मारेगा ना तो तुझसे कहूंगा, तुझे लुबना हमीद की कसम। बिस्मिल्लाह, मेरी पुत्री आई। जीव जी मेरे लिए रो रही है, किसी कमीने के लिए रो रही है? इसे इसके घर वापस भेज दिया। ये कौन है? शेख फरमान की दूसरी बीवी। बस है, बस। कहाँ है परी पैकर? ओ कामी जफी पावे, मियाँ जी रिहा हो गए हैं। प्लीज आप बाहर जाइए, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। तबीयत ठीक नहीं है? क्या मतलब? डॉक्टर साहब आपका दिमाग तो ठीक है ना? चंगा भला ठीक ठाक छोड़कर गया हूं इसको। हट जाओ, ड्रामे ना कर। मियाँ जी रिहा हो गए हैं, तू डाम ना लगा इनके सामने। 10 मिनट दे रहा हूं तुझे, ठीक हो जा। मैं ठीक हूं मेरे बादशाह। सुना आपने? कहता है मैं ठीक हूं मेरे बादशाह। फिर भी 10 मिनट का टाइम देता हूं, जो खराबी है ठीक कर दो। हाँ,
प्लीज डॉक्टर साहब। प्लीज आप बाहर जाइए, हम चेकअप कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जो खराबी नजर आती है दूर करते हैं डॉक्टर साहब। मुझे कुछ हो गया तो कमीना मार देगा मुझे, फिर कहेगा मियाँ जी को दिखाने के लिए मर गए। लो जी, सारी स्कीमें फेल, सारे मंसूबे नाकाम। रौला तो इस बात का है कि उसे पता कैसे चला, मतलब कि उसे पक्का यकीन था कि जेते को मारने की स्कीम बनाई है मैंने। नो डिंगर साहब, मैंने आपका नमक खाया, मैं वफाई नहीं कर सकता। ओ बह जा आराम से, तू एवं डर डर के ना मर जा। तुझ पर शक नहीं है मुझे। तू भी आराम से बैठ, तुझ पर भी शक नहीं है मुझे। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, दुश्मन के वार की समझ ना आए, अपने किसी बंदे पर शक ना हो तो समझो दुश्मन चालाक है बहुत। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब के बड़ी पैकर चालाक है बहुत डिंगा साहब। मुझसे ज्यादा? ना जी ना, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में मुकर्रम डिंगे से ज्यादा चालाक एमपीए कोई नहीं। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, दुश्मन को हराने का एक तरीका यह भी होता है कि पहली बार हार जाओ। कमीना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। और कहते थे, गोली मारने से मरे ना मरे, ओवर कॉन्फिडेंट होके मर जाता है। माँ का मिसबाउल हक जाते हुए क्रिकेट सिखा गया मुझे। और मिसबाउल हक नहीं जी, इंजमामुल हक। और मिसबाउल हक तो हमेशा हार जाता है। एक दो दफा जीत गया था वो, देखा मैंने। चल जाके बैट बॉल लेकर आ, आज से नेट प्रैक्टिस करा मुझे। सीरीज शुरू हो गई है। पहला मैच मैं हार गया हूं, अगला मैच हार गया तो तोहफे में तुम चारों की लाशें भेजूंगा उसे। इसलिए याद रखना जनाबे आला, अब मेरी टीम के खिलाड़ी हो आप। सीरीज खत्म होने तक लाहौर छड़ के नहीं जाना।
ठहर जाओ मियाँ जी, अंदर न जाना। तबीयत ठीक नहीं उसकी। Well done. तू बता, उसे कुछ होगा तो नहीं? मैं क्या कहूँ मियाँ जी, मैं तो अच्छा भला छोड़ कर गई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब खतरा नहीं। डॉक्टरों की बात छोड़, तू अपनी बता, तेरा दिल क्या कहता है? दुआ की है तो फिर बता ना, जवाब क्या मिला? जवाब कौन देगा? दिल, वो दिल में ही तो रहता है। कुछ नहीं होगा उसे। ये हुई ना बात। तू नहीं समझेगी। ये दिल वाले जो होते हैं ना, दिल से काम लेते हैं, फाल कटाते हैं उससे। वो जैसे पीर लोटा घुमा के नहीं बताता कि चोर कौन है, दिल भी लोटा ही होता है। घुमाओ तो पता चल जाता है चोर कौन है। जाओ, बुला उसको, क्या आ जाए सामने, कुछ नहीं होगा उसे। चल बोल, क्या
मियाँ जी वारस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मियाँ जी वारस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शोर न करें प्लीज। अच्छा जी, नहीं करते। आप ये बताओ कि कामी अब कैसा है? वो अब ठीक है, गेटिंग बेटर। थैंक यू। ये ढोलची अभी तक बैठे हुए हैं। लगता है फिर से नाचेंगे। क्यों नाचेंगे? वो हुआ क्या है? सिस्टर, वो बुड्ढा कौन है? वो चिट्टे कपड़ों वाला, चिट्टे बालों वाला जादूगर। चुप, ऐसे ना कहो। क्यों? जादू कर देता, बंदे को बांदर बना देता। अंदर चलो। और सिस्टर, मुझे डरा ना, मुझे समझा। समझा ही तो रही हूँ मेरे भाई, अंदर चलो, वरना समझने समझाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे जीजा जी को सख्त नफरत है उस बुड्ढे से। अगर जहां कहीं भी उसको देखते हैं ना, फौरन सलाम कर देते हैं। पुलिस में होगा? और नहीं है पुलिस में। तो फिर क्यों करते हैं सलाम? और जामत कराने के पैसे नहीं है उसके पास, और जीजा जी एम ही सलाम करते फिरते हैं। मना कर दो जीजा जी को, कह दो कोई जरूरत नहीं है सलाम करने की, मैं हूं ना। तुम कौन हो, कहाँ हो? बैसाखी हाथ से निकल जाए ना तो मुंह के बाहर गिर पड़ोगे। और उन्हें मारना पड़वा देना, वो मार खाने से बहुत डरते हैं। और मैंने तुझे कहा है ना सिस्टर, मुझे डराना, मुझे समझा। क्या समझाऊं तुम्हें? पहले जान बचाकर अंदर चलो। एक बार अपनी टांगे ठीक हो लेने दो, फिर अपने हाथों की फिक्र करना। हाथ? परी पैकर को जानते हो ना? और जानता हूं। इस बार वो तुम्हारे हाथ तोड़ेगा। सुना है परी पैकर को कोई गाली भी देना तो वो बर्दाश्त कर लेता है, मगर उस बुड्ढे को कोई ओए कर देना तो जॉन से मार देता है उसको। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बुड्ढा इस मोहल्ले का सबसे बड़ा परी पैकर है। ओ, कुब निकला हुआ है उसका। ठेडा खा के गिरे तो 3 दिन होश ना आए उसे। वैसे एक बात बता सिस्टर, ये परी पैकर जात का नाम है या दुश्मन का नाम है? दुश्मन का ही नाम समझो। तुम्हारे जीजा जी कहते हैं जहां नजर आए फौरन सलाम कर दो, वरना पास बुलाकर पूछेगा, ओए तुमने सलाम क्यों नहीं किया? वेरी सैड। क्या वेरी सैड? सिस्टर, तू परी पैकरों के महल्ले में ब्याही गई है, मतलब दुश्मनों ने चारों तरफ से तुझे घेर लिया है, और मुकाबला करेगा अकेला तेरा भाई। संभाल के। जीजा जी तो खटमल है, खटमल। बस और चल अब बस कर, इतनी ना कर ड्रामेबाजी। तकलीफ होती है मियाँ जी, बज गई गोलियां तो अब बज गई। कमीने ने इशू ही बना लिया। माफ कर दे मियाँ जी,
गोलियां मारने के बाद सुना है बड़ा रोया था। पूरे मोहल्ले ने बताया मुझे। कहता था कामी मर गया तो समझो परी पैकर मर गया। पता है क्यों कहता था? कमीने को अपने हाथों से मार देना था मैंने। मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। वो नहीं रो रहा तो वो कोई अच्छा लगता है मुझे? कौन हो तुम? किसके बेटे हो? जो बेटा कह के बुलाए उसका बेटा हूँ। ये खबर सुनाने के पैसे क्यों लेते हो? पैसे खर्च तो नहीं ना करता। तो फिर क्या करते हो? बाजार में मेरी माँ रहती है, बीमार है बहुत, उसको दे के आता हूँ। बाजार मतलब? क्या बीमारी है उसे? होगी कोई बीमारी, मुझे तो सिर पीठ, टिड्ढ पीठ या फिर नजले जुकाम का पता है। बुखार का भी पता चल जाता है। कब से बीमार है वो? 10 साल से। कहती है जब से तो पैदा हुआ है रोग लग गया मुझे। 10 साल का हो गया हूँ ना। कोई कमाने वाला नहीं है? पहले वो कमाती थी, अब मैं कमाता हूँ। 4 मोहल्ले मेरे अंडर हैं, टीवी से पहले खबर देता हूँ। तो कभी स्कूल नहीं गए? एक दफा गया था, मास्टर ने चपेड़ मारी मेरे मुंह पे, बोला चल का बच्चा। पढ़ने नहीं था गया, खबर देने गया था कि उसकी बीवी हेडमास्टर के साथ भाग गई है। अपनी माँ के पास ले जाओगे मुझे? वजह? भाई मैं उसका इलाज करवाऊंगा। वो नहीं कराई इलाज, पैसे जब मिलते हैं खा भी लेती है। कहती है बचना नहीं मैंने। मैं बचाऊंगा उसे? वजह? भाई वजह क्या हो सकती है? मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह नहीं खुश होगा, बच की तो दोबारा धंधा करेगी। एक बात सोची है मैंने, तो अहमद को स्कूल में दाखिल करा दे जिसमें पढ़ाई भी होती है और रिहाइश भी। बोर्डिंग? हाँ बोर्डिंग। अब्बा जी मना कर देंगे। तेरे अब्बा जी की ऐसी की तैसी। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? झुमके चूड़ियां सब बेच दूंगी, और अगर फिर भी नहीं माना तो स्वीटी के गले पे छुरी रख के कहूंगी निकाल फरमान अली, निकाल फीस।
उसकी जान बचाने के लिए दे देगा। घर में उसका मुस्टंडा भाई भी है, वो पर्चीबाज। अरे वो तो साईं लोग हैं, चलने लगेगा तो ठेडा खा के फिर गिर पड़ेगा। अब डरने की बात नहीं है। मियाँ जी आ गए हैं तो समझो तेरे अब्बा जी की स्कूटर की आवाज ही रह गई है बाकी। अम्मा, तू अहमद के बगैर रह लेगी? अहमद पढ़ लिख जाए तू अपने घर चली जाए तो फिर बताऊंगी कि किस किस के बगैर रह सकती हूँ। चल तू टाइम वेस्ट ना कर, कल ही दाखिल करा दे उसको। मैं जाके पिलाया करूंगी इसे। Stop it! ये जलाली की साइकिल है ना? हाँ जी। जलाली कहाँ है? चाय के 2 गिलास पड़े हैं यहाँ, मतलब 2 आदमी यहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। एक ने पूरा गिलास भर के पी है, दूसरे ने आधी छोड़ दी है। ये आधी जलाली छोड़ कर गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मियाँ जी? प्रॉब्लम है पुत्री, साथ वो अपनी साइकिल छोड़ कर गया है तो मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है।